सुप्रीम कोर्ट में लगभग 80,000 से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है। हाई कोर्ट में लगभग 7 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग है और लोअर कोर्ट में 4 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सब रियलिटी है तो स्टूडेंट से इसे छुपाया क्यों गया या कुछ ऐसा हटाया गया जो हटना नहीं चाहिए। इस रिपोर्ट को देखिए जो कि 10 मार्च 2026 को एनसीईआरटी की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की गई थी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज नो स्पाइन। डेमोक्रेसी तब कमजोर नहीं होती जब लोग सवाल पूछते। डेमोक्रेसी तब कमजोर होती है जब क्लास 8 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड वॉल्यूम 2 जो 2023-24 करिकुलम के दौरान इंट्रोड्यूस की गई थी। इस बुक के एक चैप्टर द रोल ऑफ द जुडिशरी इन आवर सोसाइटी में जुडिशरी का रोल एक्सप्लेन किया गया था और उसमें सिस्टम के चैलेंजेस भी मेंशन थे, जैसे जुडिशियल बैकलॉग्स जो कि इंडिया में एक सीरियस इश्यू है। रिसेंट डेटा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में लगभग 80,000 से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है। हाई कोर्ट में लगभग 7 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग है और लोअर कोर्ट में 4 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े। ये सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि ये हमारे सिस्टम की रियल कंडीशन दिखाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सब रियलिटी है तो स्टूडेंट से इसे छुपाया क्यों गया। लेकिन कुछ समय बाद इस चैप्टर में कुछ पार्ट्स में चेंजेस किए गए या कुछ ऐसा हटाया गया जो हटना नहीं चाहिए था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने एनसीईआरटी क्लास 8 की बुक के उस चैप्टर पर कंसर्न रेज किया था जिसमें करप्शन इन जुडिशरी जैसे टॉपिक शामिल थे और यहाँ कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस रिपोर्ट्स को देखिए जो कि 10 मार्च 2026 को एनसीईआरटी की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की गई थी जिसमें एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड ग्रेड 8 की उस बुक के चैप्टर नंबर 4 द रोल ऑफ द जुडिशरी इन आवर सोसाइटी के लिए अनकंडीशनल अपोलॉजी दी गई और साफ कहा गया कि पूरी बुक को विड्रॉ कर लिया गया है और अब ये अवेलेबल नहीं है। मतलब सिर्फ एक चैप्टर नहीं बल्कि पूरी बुक ही हटा दी गई। लेकिन असली कंट्रोवर्सी तो यहीं से शुरू होती है। इसके बाद एंट्री होती है एक लॉ स्टूडेंट की, ऋषि कुमार, जिसने इस इश्यू पर आर्टिकल लिखा था और जिसका टाइटल था द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज नो स्पाइन, जो कि 14 मार्च 2026 को पोस्ट किया गया था। उस आर्टिकल में क्लेम किया गया कि जुडिशरी क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं करती और सिस्टम अनकंफर्टेबल ट्रूथ को हटाने की कोशिश करता है। आर्टिकल का टोन काफी स्ट्रॉन्ग था और इसी वजह से ये कंट्रोवर्शियल बन गया। लेकिन क्या सिर्फ लिखने से कोई गलत हो जाता है? रिपोर्ट्स के अनुसार उसकी यूनिवर्सिटी ने उसे आर्टिकल हटाने के लिए कहा। यही सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है। लेकिन यहाँ एक जरूरी क्लैरिटी है कि कोई कंफर्म एविडेंस नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली उस स्टूडेंट के खिलाफ कोई एक्शन लिया हो। तो कुछ बातें साफ है, टेक्स्ट बुक मौजूद थी, उसमें जुडिशरी के चैलेंजेस का मेंशन था। हालांकि नेशन वाइड सीजर्स या कंप्लीट बैन जैसे क्लेम हर सोर्स में एक जैसे कंफर्म नहीं होते। तो ये सिर्फ एक टेक्स्ट बुक या आर्टिकल की बात नहीं है, ये एक बैलेंस का सवाल है। और अब असली सवाल, एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है जिसकी हमारे देश में क्या हालत है ये तो आप सभी को पता ही है। क्या हम इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि बाद में हमें कोई रिजल्ट फेस नहीं करने पड़ेंगे? दूसरी तरफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कहाँ तक क्रिटिसिज्म अलाउड है? और तीसरी चीज जो सबसे सटल है वह है चिलिंग इफेक्ट, जब कोई आपको सीधे नहीं रोकता लेकिन रिजल्ट का डर ही आपको चुप रहने पर मजबूर कर देता है। और लास्ट में, डेमोक्रेसी तब कमजोर नहीं होती जब लोग सवाल पूछते। डेमोक्रेसी तब कमजोर होती है जब लोग सवाल पूछने से पहले ही डरने लगते हैं।